ये बार हम हारने वाले नहीं हैं। सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, ये दरवाजा कौन नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोलने का हिम्मत किया तो हम पूरा हवेली को जला देंगे। हम अपने आप को मठाधीश के पद के योग्य नहीं समझते, इसलिए इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अचानक ऐसा निर्णय क्यों ले लिया शिव बाबू ने? पता नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप तो मठाधीश हमारे पति ही बनेंगे। और ये बात अगर हम घर जाके गंगा को बताएंगे वो तो ऐसे चौंक जाएगी, बड़ा मजा आएगा। हम जो चाहते थे भाई साहब ने वो खुद ही कर दिया। अब जाके सबसे तुरंत कह दीजिए कि हम होंगे यहाँ के नए मठाधीश। प्रताप, जल्दबाजी ठीक नहीं है, सही समय आने दो, हम कह देंगे, ठीक है? हम जानते हैं कि आप सब हमारे इस फैसले से हैरान होंगे। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि अचानक से अपना फैसला हम आपको सुना दिए, लेकिन सच यही है कि ये जिम्मेदारी अब हमसे नहीं संभाला जाएगा। ऐसा मत कीजिए शिव बाबू, आपकी योग्यता पर हम संदेह नहीं कर रहे हैं। हम सब आपको मठाधीश के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन अब हमसे ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ऐसे तुरंत कैसे इस पद को छोड़ सकते हैं आप? चुनाव होगा नए मठाधीश का, उसके बाद पद को छोड़ सकते हैं आप। जब भाई साहब कह रहे हैं कि अब उनसे काम नहीं होगा, तो आप सब उन पर दबाव क्यों बना रहे हैं? आज ही तय कर लीजिए नया मठाधीश। अरे चुनाव करने की क्या जरूरत है? बाबूजी के निधन के बाद शिव भाई साहब मठाधीश बने थे, अब उनके बाद ये पद हमें मिलेगा। हाँ, हमारा मतलब अब तक जो होता आया है उस हिसाब से हमारा सुझाव है। प्रताप, पंच कहे है ना कि सब मिलकर चुनाव करेंगे नया मठाधीश का। सुनो, चिंता मत करो, नया मठाधीश तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बन सकता है। ठीक है शिव बाबू, अब हम चलते हैं। नमस्कार। मुरारी जी भाई साहब। देखिए, हमारे लिए जितने भी लठात काम करते हैं उन सबसे कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी भाई साहब। गंगा भाभी, भाई साहब अब मठाधीश नहीं रहे, उन्होंने ये पदवी खुद ही त्याग दी है। अरे बाबा, हम थे वहाँ पर, इसीलिए हम आपको ये बताने आ रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने ऐसे पगड़ निकाल के रख दी। जी, हम कह रहे हैं क्योंकि अभी वो मठाधीश नहीं रहे, इसीलिए उनको किसी की परवाह नहीं रही, किसी की फिक्र नहीं रही। जब मठाधीश थे ना, तब सबकी फिक्र करते थे, हर चीज सोच समझ कर करते थे। इसीलिए कह रहे गंगा भाभी, अभी मौका है, आप ना यहाँ से भाग जाइए। हाँ, संभाल के भाग जाइए। कह रहे हैं आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जी, जल्दी कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा हमें। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कुछ जल्दी से कीजिए, अब मौका दे। हम चलते हैं, कोई आ रहा है। का फैसला किए, हमारे हाथ से खाना खाएंगे या नहीं? भूल गए तुम? हमने कहा ना, हम मर भी जाएंगे लेकिन। बस बस बस, कहा है, हमको तो बहुत तेजी से भूख लग रहा है।
मनी जी बोलिए। ठीक है हम आते हैं। देखिए, हमको एक जरूरी काम से पास के गांव में जाना है। रात को शायद वहीं पर रुकना पड़े। तब तक आप फैसला ले लीजिएगा कि निर्जला व्रत आपको कब तक रखना है। लेकिन हमारा बात मानिए कि भूख हड़ताल ना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कहा है ना, आप चाहे जितना मर्जी मिन्नत कर लीजिए, ये परिवार में आपका कोनो मदद करने वाला नहीं है। बाकी आपका मर्जी। खाना पीना बंद कर देंगे हम तो यहीं मर जाएंगे। उससे अच्छा होगा शैतान की बात मान लें। शरीर में ताकत रहेगी तभी तो भाग सकेंगे यहाँ से। देखिए, कोनो हड़बड़ी नहीं है, पूरा रात का समय है आपके पास। सोच समझ लीजिए और जवाब दे दीजिएगा। रुको, पानी पिला दो प्लीज। ये मत समझना कि तुमसे हार गए हम। इस कैद से आजाद होने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं हम। अरे क्या हुआ गंगा? नाटक करना पड़ेगा कि तबीयत ठीक नहीं है, तभी ये राक्षस हमारे हाथ खोलेगा। गंगा, थोड़ा और पानी पीछे। गंगा, चलिए खड़े हो जाइए। अब कैसा लग रहा है? तुमने जो कहा हमने मान लिया, तुमने जो चाहा वो हो गया। अब क्यों बांध रखा है हमें? खोल दो ना। हम मानते हैं कि हमने गलत किया, लेकिन अब देखिए, अब आपसे गलती हुआ है या नहीं ये आप ही जाने। लेकिन एक बात हम आपसे कह देते हैं, आज के बाद आपका कोनो चेत कोनो नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। हम मठाधीश थे, उस पद का गरिमा रखना हमारा जिम्मेदारी था। लेकिन अब हम एक साधारण इंसान हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। खोल दिए आपके दोनों हाथ, लेकिन यहां से भागने का कोशिश भी मत कीजिएगा। अब आप इसको हमारा धमकी समझे या सलाह, ये आपका मर्जी। तो बर्थडे पर क्या करने वाली हो अपने? आपको मेरा बर्थडे याद था? अरे तुम भाई बनने वाली हो मेरी, तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? तो कल आप आएंगी ना मुझसे मिलने? नहीं। क्यों? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊं और तुम्हें विश करूं, तो तुम्हें एक पार्टी प्लान करनी होगी। पार्टी? हाँ, अब बर्थडे तो पार्टी तो होनी चाहिए, जैसे सब करते हैं। ठीक है फिर, लेकिन आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ आना पड़ेगा। रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आप ई हवेली से भागने में कामयाब हो भी गए, तो भी आप ई गांव से भाग नहीं भाग पाएंगे। काहे कि हमारा सब सेवक लोग आप पर 24 घंटा नजर गड़ाए बैठा है। कोनो फायदा नहीं। झलक देखना चाहेंगे? सेवक जी भाई साहब। देख लीजिए। जाइए। अरे कहाँ भाग के जाएंगे आप? कोशिश बेकार है। आप एक काम कीजिए, यहाँ बिस्तर पर आराम से सो जाइए। हम दरवाजे के बाहर हैं।
ठीक है? तुम चाहे कुछ भी कर लो शिव, हमें रोक नहीं सकते हो। ये 24 घंटा पहरा देना, दरवाजा बंद करके रखना, ये किसी काम का नहीं होगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये आपको बहुत चालाक समझते हो ना तुम। राधिका को तुमने गांव से बाहर भेज दिया ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। तो पता है हमें, तुम देख लेना, तुम्हारी ये होशियारी, ये चालाकी सब ना दरी की दरी रह जाएगी। पिंजरा तोड़ के पंछी फुर हो जाएगा। फिर बस तुम देखते रहना। चलिए देखते हैं क्या होता है। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। यहाँ नहीं रहेंगे हम, हमें कुछ तो करना होगा। क्या करेगा? क्या हुआ? अब तक सोए नहीं? देखिए रात बहुत हो चुका है। आप हाँ मणि, बोलिए। ये दवा किस लिए है? बीमार हो? अच्छा, ये दवा वो कहा है कभी कभी नींद नहीं आता तो ये दवा लेना पड़ता है। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं। हाँ खांसी आ रही है, पानी पी लो। आप पीजिए। हम खांसी तुम्हें आ रही तो हम क्यों पिएंगे? हम तुम्हारे हाथ से खाने पीने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम हमारे हाथ से पानी भी नहीं पी सकते। ठीक है, आप अपना हाथ से दे रही हैं तो ये बात का तसल्ली तो करना होगा, ये पानी ठीक है। पीछे पानी, चलिए। सो जाइए। थोड़ी देर में नींद की गोली का असर होने लगेगा शिव को और नींद आने लगेगी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम नहीं सो सकते। आज हमें नींद को हराना होगा। अगर हमें इस रावण की लंका से बाहर निकलना है तो हम नहीं सोएंगे।
पहरेदारों को काम पे लगा रखा है, लेकिन हम नहीं डरने वाले। हम इनको चकमा देकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। कौन है? कौन है? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हाँ भैया, लेकिन आवाज तो इधर ही से आई थी। अरे बिल्ली बिल्ली होगी, इतना रात को यहाँ पे कौन आएगा इस तरफ? हाँ एकदम सही। वैसे भी हम दोनों के होते हुए यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इंसान की क्या मजा। चलो। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। गंगा, हमें स्टेशन जाना है। हमें स्टेशन पहुंचा। स्टेशन। अरे ये तो बेहोश हो गई, क्या करे भाई? अरे अकेली लड़की को ऐसे सड़क पर थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। अरे दुनिया बहुत बुरी चीज है, अगर इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसकी बेहोशी को कोई भी फायदा उठा सकता है। और ये बेचारी तो खुद ही कह रही थी कि इसकी मदद कर दो, तो हमारा फर्ज बनता है इनकी मदद करना। तो एक काम करो, ले चलो इसे। लेकिन कहाँ भाई? अरे वहीं स्टेशन वाले अड्डे पे। स्टेशन? चल 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 चल। उठो। अरे आराम से, आराम से। आप ठीक है मैडम? कौन हो तुम लोग और कहाँ ले जा रहे हो हमें? रेलवे स्टेशन, वहीं जाना था ना आपको? हाँ। थैंक यू भैया। नाम क्या है आपका मैडम? गंगा। इतनी रात में आप अकेले क्यों जा रही थी? आप रास्ते में बेहोश हो गई थी। घर का है आपका? ये क्या किया हमने? अपना नाम नहीं बताना चाहिए था हमें। इन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम कौन हैं। अरे ये रेलवे स्टेशन तो पीछे रह गया है। हमें यहीं उतार दो प्लीज। अरे हम कह रहे हैं गाड़ी रोको। कौन हो तुम लोग? प्लीज हमें यहीं उतार दो ना। प्लीज हम कह रहे हैं गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी रोको प्लीज। ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गए हम?